दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट आपके जो है आपके 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्रोमेट्रोलॉजी से हैं। ठीक है, एग्रोनॉमी में एक आपका जो इम्पोर्टेंट आपका जो पोर्शन है एग्रोमेट्रोलॉजी का, जिससे एग्ज़ाम में जो है एक या दो क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जिसमें जो मैंने आपको जो है सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखिएगा। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि कुछ आप जानते होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप जो थोड़ा सा टफ होंगे। ठीक है, तो बारी बारी हम जो सबको पढ़ेंगे, कोई जो आपका ईजी या टफ नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या है आपका, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। जो हमारा अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है वो आपके जो है तीन प्रकार में टाइप में डिवाइड होता है। एक हाइड्रोस्फीयर होता है, एक लिथोस्फीयर होता है, और एक होता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर जो होता है आपका जो हमारा जो लैंड सरफेस, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। जो हमारा जल वाला पार्ट है आपका, जो वाटर सरफेस है, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और जो सॉलिड वाला पोर्शन है उसको लिथोस्फीयर। और जो जो एयर एयर वाला जो इन्वायरमेंट है हमारा, उसको जो बोलते हैं हम आपका एटमॉस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, लिथोस्फीयर को हम आपका जो सॉलिड पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोस्फीयर इज अर्थ। हाइड्रोस्फीयर को क्या बोलते हैं? आपका जो वाटर पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं हम आपका जो हाइड्रोस्फीयर। थर्ड क्वेश्चन, द माइक्रो क्लाइमेट इज अ सिनोनिम ऑफ। माइक्रो क्लाइमेट में आपका जो है प्लांट क्लाइमेट भी आता है, इको क्लाइमेट भी आता है, हैबिटेट क्लाइमेट भी आता है, और ऑल द अबव, ये सभी आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो जो माइक्रो क्लाइमेट होता है ये आपका ऑल द अबव, इसमें सभी आपके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या आपका, विच एमंग द फॉलोइंग विल डिसाइड द टाइम ऑफ सोइंग इन ड्राईलैंड कंडीशन। जो ड्राईलैंड कंडीशन में इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि टाइम ऑफ सोइंग सोइंग के समय को जो है डिसाइड करता है? तो ऑप्शन विंड वेलोसिटी, ऑप्शन बी रेनफॉल, लो टेम्परेचर, या ऑरेंज। तो ड्राईलैंड कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपका? बारिश। जब बारिश होगी तभी तो हम जो है सोविंग करेंगे क्रॉप्स की। तो मेन फैक्टर क्या है आपका जो है रेनफॉल। तो टाइम ऑफ सोविंग को कौन डिसाइड करता है? आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, रेनफॉल डिसाइड करता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका जो है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है आपका, द वर्ड मेट्रोलॉजी, द वर्ड मेट्रोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द, द वर्ड मेट्रोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ठीक है, तो जो हमारा जो मेट्रोलॉजी जो वर्ड है वो किस आपके जो लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, तो हमने आपको जो बताया कि जिसके वर्ड के अंत में आपका जो लॉजी या नॉमी आता है वो हमारा जो ग्रीक वर्ड का होता है। ठीक है, तो मेट्रोलॉजी जो आपका जो कौन से वर्ड से लेगा आपका जो है, आपका जो है ग्रीक वर्ड से लेगा। मेट्रोज, ग्रीक वर्ड में आपका जो कौन सा वर्ड है आपका जो है मेट्रोज। ठीक है, मेट्रोज का अर्थ होता है आपका जो है हाई इन द स्काई। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका जो है कि द प्रिंसिपल ऑफ अ मरकरी बैरोमीटर वाज डिस्कवर्ड बाई। द प्रिंसिपल ऑफ अ मरकरी बैरोमीटर, इसको जो है आपके किसने आपका जो डिस्कवर किया था? तो मरकरी बैरोमीटर को जो डिस्कवर्ड किए थे आपके जो है वो थे आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, टोरिसेली ने आपका जो डिस्टर्ब किया था। ठीक है, डिस्कवर किया था आपका जो मरकरी बैरोमीटर कौन? आपका जो टोरिसेली ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन क्या है आपका जो है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन IMO, ठीक है, वाज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग, किस ईयर में जो है आपके इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका जो है 1873 में आपका जो है IMO का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, एट्थ वाला, द डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी एट पुणे वाज स्टार्टेड इन। जो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी जो है पुणे में, उसका डिवीज़न जो है आपका कब स्टार्ट हुआ? तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका जो है, आपका ऑप्शन नंबर सी, 1932 में आपका जो है जो हमारा जो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी जो कि पुणे में है उसका जो है का डिवीज़न जो आपका जो है स्टार्ट हुआ 1932 का जो करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई टेम्परेचर इन समर अल्टरनेटिंग विथ लो टेम्परेचर इन विंटर। जो है समर में क्या हो आपका जो हाई टेम्परेचर हो, और आपके जो विंटर में आपका जो लो टेम्परेचर हो। द कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशन, आप इसमें से किसका जो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड गुड है। ठीक है, तो पोलर, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट,
ट्रॉपिकल। तो जो हमारा जो आपका जो ट्रॉपिकल जो रीजन होता है वहाँ पे गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडों में अधिक जो है ठंड पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा आपका ट्रॉपिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग कलर एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन। ठीक है, कौन सा इसमें कलर है जो कि आपके जो ज़्यादा रेडिएशन को आपका जो एब्जॉर्ब करता है। तो सभी जानते हैं, जैसे हमने आपका जो कभी देखा हो आपने जो है, अगर आप जो है धूप में जो है आपके जो ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर आप जो निकलते हैं तो हमें जो है ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि जो ब्लैक कलर का जो कपड़ा होता है, जो ब्लैक कलर होता है, वो आपके ज़्यादा जो आपके रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब, ठीक है, को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ स्काई, द ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेड कलर ऑफ सनसेट इज ड्यू टू। जो आपका हमारा जो स्काई जो होता है उसका ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है, और सनसेट जब होता है तो हमें जो रेड कलर दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, डिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, डिस्पर्सन के कारण, या कोई नहीं। तो डिस्पर्सन के कारण ऐसा दिखाई देता है, आपका जो है आसमान का नीला दिखाई देना, और सूर्यास्त के समय आपका जो है आपका जो है लाल दिखाई देना, रेड कलर का दिखाई देना, वो डिस्पर्सन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आपके 99% ऑफ अ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फियर इज विद इन अ किलोमीटर। ठीक है, जो 99% ऑफ टोटल मास, जब एटमॉस्फियर का जो 99% टोटल मास है, जो उसका वेट है पूरा, हम जो किस हाइट पर जो आपको जो है उसको हम प्राप्त कर पाते हैं, तो 40 किलोमीटर हाइट पे आपके जो है हम उसको जो है 99% आपका जो एटमॉस्फेयर का टोटल मास जो है 40 किलोमीटर पे आपको जो है आपका पा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 जो है आपका, द वाटर वेपर कंटेन एट द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर बाय वॉल्यूम। जो एटमॉस्फियर के जो लोअर पार्ट है उसमें वाटर वेपर कितना कंटेंट रहता है, तो 0 to 4% तक आपका जो वाटर कंटेंट रहता है। ऑप्शन नंबर इसका डी आपका जो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द ट्रांजिशन ऑफ जोन बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज। देखो, जो हमारा जो पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं आपका ट्रोपोस्फियर, उसके बाद की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को जो अलग करने वाला जो आपका जो पॉइंट लाइन होती है उसको बोलते हैं आपका जो ट्रोपोपास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोपास। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर होती है, आपकी जो 4 लेयर होती हैं। ठीक है, तो 4 लेयर में आपका जो एक होता है ट्रोपोस्फियर, दूसरा होता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम ओजोनोस्फियर भी कहते हैं। क्यों ओजोनोस्फियर कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर को, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में आपका जो ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, एक और बात, ट्रोपोस्फियर और आपके जो ओजोनोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर है, इन दोनों को हम एक साथ आपके जो होमोस्फियर भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकता है कि होमोस्फियर किसको कहते हैं, तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर या ओजोनोस्फियर दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, आपका जो आपके होमोस्फियर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15th क्वेश्चन, द ओजोनोस्फियर इज अ सिनोनिम्स ऑफ। ओजोनोस्फियर आपका जो किसका एक पर्यायवाची है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना कि ओजोनोस्फियर हम किसे कहते हैं, तो हमने बताया कि जिसमें आपका जो ओजोन लेयर पाई जाती है उसको बोलता है आपका ओजोनोस्फियर, और ओजोन लेयर पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के सेकेंड लेयर में, और सेकेंड लेयर कौन सी आपका जो है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर का जो है आपका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका जो है आपके स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी। स्ट्रेटोस्फियर को हम आपका जो ओजोनोस्फियर भी बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन इन अ 4 लेयर ऑफ एटमॉस्फियर इज। क्या बोल रहा है आपका, टेम्परेचर वेरिएशन इन अ 4 लेयर ऑफ एटमॉस्फियर इज, कि जो हमारा जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है आपका जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो चारों लेयर में, वो किस तरह होता है। पहला क्या बोल रहा है आपका, गो ऑन डिक्रीज फ्रॉम ट्रोपोस्फियर टू थर्मोस्फियर। ठीक है, कैसे, जैसे हम आपका जो ट्रोपोस्फियर थर्मोस्फियर की तरफ जाते हैं, हमारा आपका जो आपका टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, आपका जो ट्रोपोस्फियर थर्मोस्फियर जाने पर आपका जो टेम्परेचर क्या आपका इंक्रीज बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इंक्रीज इन ट्रोपोस्फियर एंड चेंज अल्टरनेटली। ट्रोपोस्फियर में बढ़ता है और आपका जो अल्टरनेटली चेंज होता है, मतलब ट्रोपोस्फियर में बढ़ा तो उसके बाद वाले स्ट्रेटोस्फियर में घटा। ठीक है, उसके बाद वाले मीजोस्फियर में आपके बढ़ा, फिर उसके बाद आपका जो थर्मोस्फियर में आपका घट गया। तो आपका जो ऑप्शन यह भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन जो आपका बोल रहा है आपका जो ऑप्शन डी, डिक्रीज इन ट्रोपोस्फियर एंड चेंज अल्टरनेटली, तो सही बात है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रोपोस्फियर में आपका जो एल्टीट्यूड के साथ हमारा जो टेम्परेचर क्या होता है आपका कम होता है, जबकि स्ट्रेटोस्फियर में हम जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा।
तो अल्टरनेट आपका जो है ट्रोपोस्फीयर में कम होता है, फिर उसके अल्टरनेट आपका जो टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर में कम होगा तो स्ट्रेटोस्फीयर में ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद मेसोस्फीयर में कम होगा, थर्मोस्फीयर में ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपका कि द रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू। तो रेडियो कम्युनिकेशन आपका जो है आपके किस में आपका जो है ओजोन जो हमारा जो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में आपका जो है रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। तो रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है हमारे आपका जो है थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर जो आपका होता है वो दो जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है आपका जो आयनोस्फीयर और एक होता है आपका जो एक्सोस्फीयर। तो जो आयनोस्फीयर होता है उसमें हमारा जो आपका जो रेडियो कम्युनिकेशन आपका जो है पॉसिबल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का जो है डी करेक्ट आंसर हो गया, ओके। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो ये आपके जो है इजी क्वेश्चन है, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर आपका जो है अर्थ और सन के बीच में आपका जो डिस्टेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। तो जानते हैं आपके जो सोलर कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है। तो 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। देखिए इसमें आपका जो है हमें जो इसकी यूनिट ज़्यादा ध्यान देना है, एग्जाम में आपको जो है इसकी यूनिट में से ही आपको जो कन्फ्यूजन करता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है आपकी जो है कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सोलर कांस्टेंट जो होता है आपका 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, ओके। 22 क्वेश्चन बोल रहा है क्या, द टाइप ऑफ रेडिएशन विच इज़ यूजफुल इन रिमोट सेंसिंग इज। रिमोट सेंसिंग में हम जो है कौन सा रेडिएशन का टाइप आपका जो यूजफुल होता है। तो कौन सा यूजफुल होता है आपका जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आपका जो रिमोट सेंसिंग में आपका जो हमारे जो आपका यूजफुल होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ओके। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द रेडिएशन बैलेंस बिटवीन द ग्लोबल एंड रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन इज। जो रेडिएशन बैलेंस होता है आपका जो ग्लोबल और आपको जो रिफ्लेक्टेड, देखो तो एक होता है, देखो देखो ग्लोबल जो रेडिएशन होता है वो आपका जो आपका टोटल इनकमिंग रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन दोनों के सम को बोलते हैं ग्लोबल रेडिएशन, ठीक है। तो ग्लोबल रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन उन दोनों के बीच के आपका जो होता है आपका रेडिएशन उसको बोलते हैं आपका जो नेट रेडिएशन, जो हमें आपका जो नेट रेडिएशन हमारे जो हमारे सॉइल सरफेस पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उसका जो होता है आपका नेट रेडिएशन हो गया, ठीक है। 22 क्वेश्चन क्या बोला आपका, एल्वेडो आल्सो कॉल्ड एज। तो एल्वेडो क्या जानता है आपका जो एल्वेडो को हम सभी जानते हैं आपकी एल्वेडो जो होता है आपका जो है वो आपका रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, आपका ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द एवरेज एब्सॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय द अर्थ सरफेस इज। और सरफेस के द्वारा जो हमारा सोलर रेडिएशन होता है उस कितना परसेंट आपका जो एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हमारे अर्थ सरफेस द्वारा जो आपका सोलर रेडिएशन का 34% आपका जो एब्जॉर्ब किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी 34%, ओके। द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ रिलीज रेडिएशन इज ट्रांसफॉर्म अपवर्ड एज। जो हमारा अर्थवर्ड जो हमारा अर्थ सरफेस है वो जो आपके जो रिलीज करता है रेडिएशन को, जो हमारे ऊपर की तरफ जाता है रिलीज करता है, वो आपका कौन सा रेडिएशन आपका होता है, वो होता है हमारा लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग वेव रेडिएशन को मापने के लिए हम आपको जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो होता है आपका जो है पाइज़ोमीटर। जबकि शॉर्ट वेव रेडिएशन को हम मेजर करने के लिए हम आपके जो क्या करते हैं आपका जो है उसके लिए हम आपके जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ओके। 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका जो है, अर्थ रोटेट्स इन इट्स एक्सिस एट एंगल ऑफ। तो आपका जो हमारा जो अर्थ जो वो आपके जो है किस एंगल पे जो आपका जो रोटेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 33 .5 हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री या 23.5 बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ आपका जो है 23.5 या 23 होल 1/2 आपका जो है की डिग्री पे आपका जो हमारा अर्थ जो क्या करता है आपका जो रोटेट करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका जो नेक्स्ट 26 क्वेश्चन आपका जो कि यूपी कैडेट के एग्जाम में आपका जो पूछा था कि जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो सबसे छोटा दिन आपका जानते हो आपका जो, अच्छा अगर जैसे आपको अगर नहीं आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, आप जानते हो कि सबसे छोटा महीना कौन सा होता है। सबसे जो ठंड सबसे ज़्यादा ठंड के महीने में दिन छोटा होता है, ठीक है।
और ठंड कौन सबसे ज़्यादा किस महीने में पड़ती है, तो दिसंबर महीने में पड़ती है। तो अगर ऑप्शन में मंथ के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, अगर डेट वेरी कर रहा है तो हमारे यहाँ जो आंसर देना थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। लेकिन अगर मंथ वेरी कर रहा है तो दिसंबर वाला जो ऑप्शन होगा वो आप जो है चूज करेंगे, सही आंसर होगा। ठीक है, दिसंबर में आपका जो दिन छोटा होता है। ठीक है, लेकिन अगर दिसंबर में डेट वाइज आ गया मैटर, तो हमें जो डेट एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट डेट क्या होता है आपका, 21 दिसंबर को जो है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27th जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका जो है, द डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन। किस दिन आपका जो है हमारे जो डे और नाइट आपका जो है वो इक्वल होते हैं। तो जो हमारा इसको बोलते हैं आपका जो इक्विनॉक्स। ठीक है, तो दो प्रकार के जो हमारे इक्विनॉक्स होते हैं आपके जो है, एक होता है आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स और एक होता है आपका जो समर इक्विनॉक्स। ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो होता है आपका जो कि हमारा 21 मार्च को होता है, और आपका जो समर इक्विनॉक्स होता है आपका वो हमारा 23 सितंबर को होता है। ओके, तो दोनों ही दिन आपके जो हमारे डे और नाइट आपके जो इक्वल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, विजिबल रेडिएशन इज द रेंज ऑफ, जो हम कौन से रेंज में आपका जो हम आपको जो रेडिएशन को आपका जो है देख सकते हैं, आपका जो विजिबल होता है उसको देख पाना, तो वो होता है आपका जो है 390 टू 760 आपका जो माइक्रोन, आपका जो इस रेंज के जो हमारे रेडिएशन होते हैं उसको हम आपको जो है देख पाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 29th क्वेश्चन की, द एसआई यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन इज। ठीक है, जो सोलर रेडिएशन का जो एसआई यूनिट क्या होता है आपका जो है, तो सोलर रेडिएशन का एसआई यूनिट है आपका वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी आपका जो एसआई यूनिट पूछ लेता है, तो जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपको जो ये ध्यान रहना चाहिए कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट आपका जो है केल्विन होता है। ओके, नेक्स्ट और 30 जो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या आपका, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैन बी मेजर्ड इन यूनिट। जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस में जो यूज हुआ है जो रेडिएशन है उसको बोलता है आपका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ओके, तो उसको जो मापने के लिए हमको जो उसके मेजरमेंट के लिए हम कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं, तो उसके मेजरमेंट के लिए हम आपका जो है जो यूनिट होती है आपका आइंस्टीन होता है। ओके, आइंस्टीन का द्वारा हम आपका जो है मापते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे आपके जो एग्रोमेटोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। इसमें से कुछ भी आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपके जो आपको जो है इसमें क्या हो रहा है कि जो अगर आपको जो क्वेश्चन याद होते हैं, एक या दो बार आपको जो है वीडियो को आप देखें, या हो सके तो अगर पॉसिबल हो तो आप जो इसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने में आप जो वही क्वेश्चन नोट करिए जो आपको जो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं, उसे नोट कर आप जो रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आपको जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।